गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। इससे पहली वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लियर हो चुका होगा बच्चों। आइए अब आपको शुरू कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे, 3 क्वेश्चन। उन 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद में शुरुआत करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, जो रह गए थे हमारे कल क्वेश्चन। एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो फॉर्मेट वही रहेगा आपका जो कल बनवाया था, इससे पूर्व वीडियो में बनवाया था। तो उसी में अमाउंट लिखते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000 का हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया बच्चों, 20,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ओपनिंग स्टॉक दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 18,000। क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया बच्चों 18,000, 18,000 रुपये। इसके बाद में आपको परचेज दे रखा है 85,000। परचेज रिटर्न इसमें नहीं दिया है बच्चों, तो परचेज लिख दीजिए 85,000। तो केवल मैं परचेज लिख दे रहा हूँ 85,000 अंदर, इधर कुछ भी नहीं है बच्चों। इसके बाद में आपको दे रखा है कैरेज ऑन परचेज 2300 रुपये। देखो कैरेज ऑन परचेज लिखा हुआ है 2300 रुपये लिख दिया मैंने, 2,300 का कैरेज ऑन परचेज था। इसके बाद में कैरेज ऑन सेल्स। देखो ऑन सेल्स जहाँ लिखा हुआ आ जाए या आउटवर्ड लिखा हुआ आ जाए तो समझ लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पर ये इसको शो नहीं करेंगे। इसके बाद में ऑफिस रेंट। ऑफिस तो होता ही नहीं है फैक्ट्री में, फिर ऑफिस रेंट किस बात का, तो ये भी नहीं आएगा इसमें बच्चों। सेल्स दे रखा है आपको 1,40,700, सेल्स लिख दीजिए 1,40,700। और इसमें इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है बच्चों। इसका टोटल करेंगे और टोटल करके इसके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,58,700, 1,58,700, 1,58,700। इसमें से 1,05,000, 1,07,300 घटा दीजिए। 1,58,700 में से 1,07,300 रुपये घटा देंगे तो बच्चों आपका आंसर बच जाएगा 4 बच्चे, 8 में 7 गया, 1, 5, 51,400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही है 51,400, 51,400 आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे बच्चों। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट द प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इसमें भी देखो ओपनिंग स्टॉक आपका 40,000 दे रखा है, लिख दीजिए 40,000 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया बच्चों हमने। इसके बाद में आपको दे रखा है परचेज 4 लाख। देखो परचेज रिटर्न दिया है कि नहीं दिया इसमें नहीं दिया। रिटर्न इनवर्ड दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है बच्चों परचेज रिटर्न। तो 4 लाख को मैं कहाँ लिखूंगा बच्चों, अंदर लिखूंगा। 4 लाख मैंने अंदर लिख दिया परचेज, और इसमें से रिटर्न आउटवर्ड को घटा दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। 80,000 है, 80,000 में इसमें से लेस कर देता हूँ बच्चों, तो आपका बच जाएगा 3,20,000। नेट परचेज आपका कितना हो गया, 3,20,000। इसके बाद में आपको सेल्स दे रखा है 3,80,000 बच्चों। इसको भी मैं अंदर लिखूंगा क्योंकि सेल्स रिटर्न भी दिया है इसने।
और सेल्स रिटर्न आपको बच्चों कितना दे रखा है इसमें, सेल्स रिटर्न दे रखा है आपको 20,000। इसमें से मैं 20,000 लेस कर देता हूँ तो आपका बचेगा 3,60,000 रुपये का नेट सेल्स। तो नेट सेल्स भी लिख दी बच्चों मैंने। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,30,000, लिख दिया मैंने 1,30,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद में आपको दे रखा है बच्चों कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज इनवर्ड भी लिख दिया मैंने 20,000 बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है वेजेज एंड सैलरी, तो वेजेज एंड सैलरी को भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, टू वेजेज एंड सैलरी। और इसकी अमाउंट आपको दे रखी है वेजेज एंड सैलरी की बच्चों 50,000, 50,000 रुपये लिख देता हूं मैं, 50,000 रुपये। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। टोटल करके देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। तो देखो 1,30,000 और 3,60,000, 4,90,000 टोटल इधर का हो गया। और 4,90,000 में से हम ये डेबिट साइड का टोटल लेस कर देंगे। देखते हैं डेबिट साइड का टोटल कितना, 3,40,000, 3,60,000 हो गया, 3,60,000 और 50,000, 4,10,000 हो गया, 4,30,000 हो गया बच्चों डेबिट साइड का टोटल। 4,30,000 में घटाए तो 60,000 रुपये का हमारा क्या बच गया बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। ओहो, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें आ रहा है बच्चों 50,000। देखो नीचे इसने हिंट नोट दे रखा है, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। जब ये शब्द दे रखा हो तो बेटे मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो दोनों में कम हो वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होगी। तो 1,20,000 रुपये होगी बच्चों यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ टोटल हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 टोटल लिखेंगे हम दोनों साइड, और 4,80,000 में से हम जो है 4,30,000 रुपये घटाएंगे तो 50,000 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये आ गया बच्चों। आई होप दैट ये 6th क्वेश्चन भी, वो 5th क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा देखते हैं। पहले वो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, उसके बाद में निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसको पूरे फॉर्मेट को ही मिटा देता हूँ, उसके बाद में पूरा नए सिरे से करेंगे इसको फॉर्मेट को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है। वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यहाँ पर हमसे कह रहा है एडजस्टेड परचेज। दैट मीन्स एडजस्टेड परचेज क्या होगी, जो भी हमारा परचेज रिटर्न है वो उसमें से ऑलरेडी लेस होगा बच्चों। तो परचेज, एडजस्टेड परचेज को डेबिट साइड में लिख देते हैं, टू एडजस्टेड परचेज। बच्चों परचेज ही होती है ये, कोई डरने वाली बात नहीं है, परचेज को ही कहते हैं एडजस्टेड परचेज। नेट परचेज जो होगी 6,60,000 रुपये लिख देता हूँ मैं डेबिट साइड में, 6,60,000। इसके बाद में आपको दे रखा है बच्चों सेल्स 7,44,000। मैं सेल्स भी लिख देता हूँ बाई सेल्स 7,44,000। ये मैंने सेल्स भी लिख दिया बच्चों। इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000। देखो एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी उसमें यूज हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो वही होता है एडजस्टेड परचेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड 3,600 लिख दीजिए, टू फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड, ये आपको दे रखा है 3,600 रुपये। मैंने लिख दिया 3,600 रुपये बच्चों।
इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है वो, वेजेज 6000 रुपीज, लिख दीजिए वेजेज 6000 रुपीज, टू वेजेज 6000 रुपीज। अब 7,44,000 आपका सेल्स था, इसमें से 6,69,600 हमने लेस कर दिया, 004, 13 में 9 गए 4 और यहाँ रह गए आपके 13 में 6 गए 7, 74,400 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यही आ रहा है बच्चों। इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगी नहीं क्योंकि एडजस्टेड परचेज रखा है, ओपनिंग स्टॉक आएगी नहीं क्योंकि एडजस्टेड परचेज में वो एडजस्ट हो चुका है बच्चों। तो इसका टोटल लगाएंगे हम सीधा 7,44,000 और ये आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों 74,400। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों, और एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़वाया नहीं है। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये 6 क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट के बच्चों। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका भी फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, इसी टाइप से बनता है जैसे ये बना है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे पहले हम। तो फॉर्मेट बनाते हैं पहले बच्चों, चलिए किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट होता है बच्चों। लेकिन ये बनाया क्यों जाता है बच्चों, थोड़ा स्कोर भी ध्यान देंगे कि ये बनाया क्यों जाता है। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस की परफॉर्मेंस को शोज करता है, दिखाता है कि अवर परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट, बेटर पोजीशन है अथवा नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर है अथवा नहीं है, इस बात के बारे में ये बताता है। तो आइए अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं बच्चों, क्या फॉर्मेट है आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है, बैलेंस क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर आपका ग्रॉस लॉस है तो उसे डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इनकम है और सारी इनकम कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा इधर। तो आई होप दैट समझ में आ गया होगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कहाँ शो करेंगे, तो यहाँ शो करेंगे बच्चों। इसके बाद में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, विच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है बट इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के आउटसाइड से। आउटसाइड कौन सी है, शोरूम है आपका, आपकी शॉप है, वहाँ तक के जो भी खर्चे हैं लाने ले जाने के, फैक्ट्री के बाद में माल बन गया, बनने के बाद में बाहर जा रहा है आ रहा है, उसके खर्चे सारे कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो देखो फैक्ट्री में तो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उन्हें सैलरी मिलेगी, तो सैलरी आ गया आपका, सैलरी एंड वेजेज। देखो अभी आपने किया था वेजेज एंड सैलरी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेज लिखा है तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद में आपने अगर शोरूम ले रखा है या कोई शॉप ले रखी है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, उसकी रेट्स होंगे, कुछ टैक्स वगैरह होगा, रेंट रेट एंड टैक्स। डेबिट साइड में जाएंगे बच्चों, खर्चे होते हैं हमारे। इसके बाद में स्टेशनरी वगैरह यूज होती होगी, कागज पत्री वगैरह, तो
और 2 स्टेशनरी के भी खर्चे आ जाएंगे इसी में ही बच्चों। फिर इसके बाद में और भी खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आ जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है तो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन वगैरह आदि के खर्चे, ठीक है। फिर इसके बाद में और भी खर्चे हैं आपके, तो जितने भी खर्चे हैं जैसे ऑडिट फीस है, लीगल चार्ज है, ऑडिट फीस भी इधर आ जाएगी। ऑडिट कराते हैं जो हमें अकाउंट्स के, तो ऑडिट के बाद में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो उसमें आ जाएंगे। सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी इसी में आ जाएंगे। और अगर कोई इनकम है, अगर इन्हीं के आगे कोई भी रिसिप्ट शब्द लिख रहा है, जैसे टू इंटरेस्ट पेड किया है तो इंटरेस्ट पेड भी इधर आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस पर अगर ब्याज मिल रहा है तो वो डेबिट में। बाई रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो डेबिट में। तो जितनी भी इनकम्स होंगी वो बच्चों डेबिट साइड में आएंगी, वो क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम, और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके डेबिट साइड में आएंगे। सेम दैट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है, और उसमें क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बच्चों एक साथ ही बनते हैं, अलग अलग नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये फॉर्मेट अलग बनाया हुआ है बच्चों। वैसे तो ये दोनों एक साथ ही बनेंगे बच्चों, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों अभी आपने क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो नेट प्रॉफिट आया, अगर डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड तो आपका नेट लॉस आ जाएगा बच्चों। इस साइड नेट लॉस निकलेगा आपका क्रेडिट साइड, और नेट ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हम किस टाइप से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए इसके भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके भी क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन दे रखे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं इस फॉर्मेट को मिटा देता हूं बच्चों, नया फॉर्मेट बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। आप जो है क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, ये बिना क्वेश्चन करे आपकी समझ में नहीं आ सकता बच्चों ये। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस दे रखा है डेबिट साइड में, ऊपर से ही पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सोहन लाल एज इट अपीयर इन द फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2014। सैलरी एंड वेजेस डेबिट में जाएगा, कमीशन पेड एक्सपेंसेस है डेबिट में जाएगा बच्चों, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट में जाएगा, इंश्योरेंस डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट पेड डेबिट में जाएगा, कैरिज आउटवर्ड भी इसी में जाएगा। अगर इनवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस वो ट्रेडिंग में जाता। एडवर्टाइजिंग भी डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में, ये इनकम है रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में, बैड डेट डेबिट में, ब्रोकरेज डेबिट में। तो ये बच्चों इस तरीके से बनाएंगे। आइए बनाते हैं। टू सैलरी एंड वेजेस सबसे पहले लिखेंगे यहाँ टू, देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया है नीचे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द सेल्स विच अमाउंटेड 65,000। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर लिखते हैं बच्चों हम। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 65,000 का
कितने परसेंट है बच्चों? 45% है शायद, हाँ 45% निकालेंगे। तो 45% निकाल लीजिए बच्चों, कितना आता है देखिए निकाल के। 65,000 का 45% 29,250 रुपये आया बच्चों। 29,250 रुपये का आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। इसके बाद में देखिए सैलरी एंड वेजेज 3,000 रुपये। टू सैलरी एंड वेजेज 3,000 रुपये हमने डेबिट साइड में लिख दिए बच्चों, खर्चा है ये हमारा। कमीशन पेड 200 रुपये, टू कमीशन पेड 200 रुपये। 200 रुपये का हमने कमीशन दिया है। पोस्टेज टेलीग्राम 150 रुपये, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 150 रुपीज़ है, लिख दिया हमने। इंश्योरेंस 300 रुपीज़ है, टू इंश्योरेंस 300 रुपीज़ लिख दिए हमने, 300 रुपीज़ भी। इसके बाद में आपको दे रखा है इंटरेस्ट पेड 400, टू इंटरेस्ट पेड 400 पेड 400। इसके बाद में आपको दे रखा है बच्चों कैरेज आउटवर्ड 500, टू कैरेज आउटवर्ड आपको दे रखा है बच्चों 500, लिख दिया हमने 500। इसके बाद में एडवर्टाइजिंग दे रखा है 1000, टू एडवर्टाइजिंग 1000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट दे रखा है आपको। इसके बाद में डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 1800 रुपये, टू डिस्काउंट अलाउड लिख दीजिए। डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका? डिस्काउंट अलाउड 1800, 1800 रुपये दे रखा है आपका डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद में दे रखा है रेंट रिसीव्ड 1700 रुपये, ये क्रेडिट में आएगा बच्चों। बाई रेंट रिसीव्ड 1700 रुपये दे रखा है, लिख दिया मैंने। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्रेडिट में जाता है बच्चों। ब्याज मिलता है इस पे हमें, वो ब्याज मिला हमें 1500 रुपये, तो लिख दिया मैंने 1500 रुपये। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स है, लॉस है हमारा, डेबिट में जाएगा। बैड डेब्ट्स लिख दिया। बैड डेब्ट्स है आपका 900 और 900 लिख दिया। इसके बाद में 95 रुपीज़ की टू ब्रोकरेज दे रखी है, 95। सेम दैट आप टोटल लगाओगे पूरा, और टोटल लगाने के बाद में इस डेबिट साइड के टोटल को लेस कर दो। देखो क्रेडिट साइड का ही टोटल मेरे को ज़्यादा लग रहा है बच्चों, तो आइए कर लेते हैं टोटल। 0, 5, 7 और 2 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 29 और 1 30 हो तो 32,450 टोटल आया बच्चों। 32,450 डेबिट साइड का टोटल लगा लो, पहले क्रेडिट साइड का लिख देता हूँ। 32,450 में से घटाना है डेबिट साइड का टोटल। देखिए लगाते हैं 5 और 9 14 की 4, 1 हासिल लगी 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16 और 8 24, 24 और 9 9 और 4 13, 33 की 3 हासिल लगी 3 और 3 6 और 2 8, 8,345 रुपये का टोटल आया। घटाया हमने, 5 बचा, यहाँ रह गए 4 में 4 गए 0, 4 में 3 गया 1, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 2, 24,105 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल सही आया बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट 24,105 रुपये, 24,105 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस किस टाइप से बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है। मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी बता दिया और कैसे निकलेगा ये भी बता दिया बच्चों आपको। आइए आज के लिए अब इतना ही काफ़ी। एक क्वेश्चन बचा है बच्चों, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे और इसके साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है इसके भी बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय, गुड डे।